में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग पूरी हो चुकी है। असम की जनता ने 126 विधानसभा सीटों के लिए अपने मताधिकारों का प्रयोग कर दिया है। चुनाव आयोग ने जो आंकड़ा दिया है उस आंकड़े के मुताबिक असम के इतिहास में ये सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। 85.38% मतदान दर्ज किया गया है असम में। ये अपने आप में बहुत ज्यादा है। बता दें कि असम में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ दल है। वो पिछले 10 सालों से असम की सत्ता पर काबिज है। 2016 में उसे अच्छी जीत मिली थी, 2021 में भी उसे अच्छी जीत मिली है। वर्तमान समय में हिमंता बिस्वा शर्मा जो बीजेपी के नेता हैं वो असम के मुख्यमंत्री हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा के लिए इस बार भी राह आसान मानी जा रही है। तमाम ओपिनियंस पोल ये दावा कर रहे हैं कि वो आसानी से सत्ता में वापसी करने जा रहे हैं। बीजेपी की जीत की हैट्रिक लगने जा रही है। लेकिन अगर हिमंता हार जाते हैं, तमाम ओपिनियंस पोल झूठे हो जाते हैं, तो उनके हार के पीछे कौन से कारण हो सकते हैं, इसके बारे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। बता दें कि तमाम विश्लेषकों को सुनने के बाद, तमाम हिमंता बिस्वा शर्मा के बयान को सुनने के बाद, बीजेपी की रणनीति को समझने के बाद समझ में आता है मोटा माटी कि 3 ऐसे प्रमुख बिंदु हो सकते हैं जो इस चुनाव में हिमंता पर भारी पड़ सकते हैं या उनके खिलाफ जा सकते हैं। सबसे पहला बिंदु तो ये है अति आत्मविश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस, जो न सिर्फ हिमंता के अंदर दिखा, हिमंता के व्यक्तित्व में दिखा, बल्कि बीजेपी के अंदर भी असम के चुनाव में, इस बार के चुनाव में पूरे कैंपेन के दौरान दिखा है। हिमंता अपनी जीत को लेकर बहुत ज्यादा आश्वस्त दिखे। वो जब भी बयान देते बहुत आक्रामक होकर बोलते। चुनाव के दौरान उन्होंने न सिर्फ अपनी मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे से लेकर राहुल गांधी जो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, उनकी बहन प्रियंका गांधी जो असम में डटी हुई थी, जो पार्टी की महासचिव हैं, सबको उन्होंने लपेटा और उनके लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जो राजनीति में कहीं ना कहीं मर्यादा से थोड़ा परे माने जाते हैं, या कहा जाता है कि ये मर्यादा का उल्लंघन करते हैं। ये शब्द उनका भी इस्तेमाल किया। बीजेपी के और भी नेताओं के भी बयान ऐसे ही दिखे, जिससे ये जाहिर होता दिखा कि असम में बीजेपी आत्मविश्वास का शिकार तो कहीं नहीं हो गई है। तो पहला ये बिंदु है जो हिमंता को और उनकी पार्टी को भारी पड़ सकता है इस चुनाव में। दूसरा बिंदु जो भारी पड़ सकता है वो है दूसरे दलों के नेताओं की भरमार। कांग्रेस पार्टी से कई बड़े नेता इस चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। चुनाव से पहले शामिल हुए और चुनाव जब नजदीक आया उस दौरान भी शामिल हुए। हिमंता बिस्वा शर्मा खुद कांग्रेस में रहे हैं। वो 2015-16 के आसपास बीजेपी में आए और उन्होंने अपनी कांग्रेस में जो पहले पैठ जमी हुई थी उसका भरपूर इस्तेमाल किया है पिछले 10-11 सालों में। जैसे कि भूपेन बोरा जो कांग्रेस की असम प्रदेश कमेटी के अध्यक्ष रहे, उनको हिमंता ने अपनी पार्टी में शामिल करा दिया। एक लोकसभा सांसद को अपनी पार्टी में शामिल करा लिया। ऐसे में कांग्रेस के बड़े नेताओं को अपने साथ जोड़ना हिमंता को भारी पड़ जाएगा, ऐसा कई राजनीतिक विश्लेषकों का दावा है। कैसे भारी पड़ जाएगा? जैसे जो कांग्रेस का नेता पार्टी में आ रहा है, उसकी अपनी छवि है, उसका अपना एक क्षेत्र है, लोकसभा का हो, विधानसभा का हो, और उस क्षेत्र में वो सत्ता को हराकर जीत कर आया है। यानी अगर कांग्रेस पार्टी कोई नेता आया है तो उस सीट पर उसने बीजेपी को कभी मात दी है या बीजेपी के खिलाफ लड़ता रहा है। ऐसे में उस क्षेत्र के आसपास इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसका सकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकता है कि दोनों ताकत जुड़ जाएगी, सत्ता पक्ष विपक्ष जुड़ जाएगा, बहुत ज्यादा ताकत हो जाएगी। लेकिन कई सारे लोग इस ओर इंगित कर रहे हैं, इस ओर इशारा कर रहे हैं, इसका नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकता है। तो ये हो गया दूसरा बिंदु जो हिमंता बिस्वा शर्मा और भारतीय जनता पार्टी को असम में भारी पड़ सकता है। अब आते हैं तीसरे बिंदु पर। तीसरा बिंदु पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं है, ना हिमंता से ना बीजेपी से। यह बिंदु जुड़ा हुआ है एक अन्य दल से, ना कांग्रेस से भी। ये जुड़ा हुआ है AIUDF, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, जिसके मुखिया हैं बदरुद्दीन अजमल। बदरुद्दीन अजमल जो असम की राजनीति में ठीक ठाक जनाधार वाले नेता माने जाते हैं। उनका दल भी ठीक ठाक विधानसभा की सीटें जीतकर आता है। 10, 12, 15, 16 के आसपास उनकी सीटें जीत जाती हैं। बदरुद्दीन अजमल भी खुद लोकसभा के सांसद रहे हैं और रिकॉर्ड मतों से जीतते आ रहे थे, लेकिन 2014 में उन्हें रिकॉर्ड मतों से हार भी मिली थी। बदरुद्दीन अजमल जब तक असम में एक प्रभावी नेता रहे और मुस्लिमों के बीच उनकी अच्छी लोकप्रियता रही, तब तक मुस्लिम वोटों में असम में बड़ी संख्या में बंटवारा होता आया है। जैसे कि सबको पता है कि असम में मुस्लिमों की आबादी ठीक ठाक है। असम देश के उन गिने चुने राज्यों में आता है जहां पर मुस्लिमों की आबादी 30% से ज्यादा बताई जाती है। ऐसे में असम में कांग्रेस पार्टी और बदरुद्दीन अजमल की पार्टी, दो ही पार्टी हैं जो वहां पर मुस्लिम वोटों के बीच में
जिनके बीच में बंटवारा होता है, जिनको बड़ी संख्या में मुस्लिम वोट देते हैं। तो अब बदरुद्दीन अजमल की पार्टी इस चुनाव में बेहद ही कमजोर दिखी है। उनका जनाधार सिमटता हुआ 2024 में ही दिख गया था, लेकिन 2026 के विधानसभा चुनाव की वोटिंग के बाद जब हम बात कर रहे हैं, अभी तक जो भी दावे सामने आए हैं, जो भी भविष्यवाणियां आई हैं, जो भी आकलन आए हैं, विश्लेषण आए हैं, ओपिनियन पोल आए हैं, वो यही बता रहे हैं कि बदरुद्दीन अजमल की पार्टी इस चुनाव में बेहद ही सीमित सीटों पर सिमटने वाली है। हो सकता है 3, 4, 5 से ऊपर उनकी संख्या ना बढ़ पाए। वोट परसेंटेज की संख्या भी इतनी ही रह सकती है, उन्हें कुछ ज्यादा फायदा होता हुआ नहीं दिख रहा है। ऐसे में अगर मुस्लिम बड़ी संख्या में बदरुद्दीन अजमल को वोट नहीं कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो वोट कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी को। और अगर कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मुस्लिमों का बड़ा वोट आ जाता है, तो ये बीजेपी के लिए जाहिर सी बात है चिंताजनक बात है। और यही हमारी इस जो बातचीत जो मैं बता रहा हूं, जो आंकड़े बता रहा हूं, जो आकलन बता रहा हूं, उस आकलन का तीसरा बिंदु भी है कि अगर मुस्लिमों वोटों के बीच में असम में बंटवारा नहीं होता है, अगर मुस्लिमों का 70%, 80% वोट सीधे कांग्रेस हथिया लेती है या कांग्रेस पा लेती है, तो हिमंता को झटका लग सकता है। इन तीनों बिंदुओं को बताने के बावजूद मैं फिर से यही कहता हूं कि इस बार हिमंता की राह आसान लग रही है। असम में अगर कोई आश्चर्यजनक परिणाम न सामने आ जाए, अगर कोई ऐसा नतीजा न सामने आ जाए जो चौंका दे, जैसा कि पिछले कई चुनाव में आ चुका है, उसके अलावा आकलन बता रहे हैं, आंकड़े बता रहे हैं और वोटिंग पैटर्न बता रहा है कि असम में बीजेपी जीत की हैट्रिक लगा सकती है। आखिरी परिणाम के लिए, असल परिणाम के लिए सबको 4 मई का इंतजार करना होगा, जब असम की जनता का फैसला सबके सामने आएगा। असम की जनता ने अपना फैसला मतपेटियों में बंद कर दिया है। मतपेटियां 4 मई को खुलेंगी और 4 मई को ही पता चल पाएगा कि क्या असम में बीजेपी लगातार तीसरी बार जीतने जा रही है या कांग्रेस की 10 सालों की सत्ता का सूखा खत्म होने जा रहा है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.